हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो मेरे चांद सितारों, आज एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर हाजिर हैं हम फिर से आपके सामने। आज का हमारा टॉपिक चलने वाला है संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे चांद सितारों। ठीक है, और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में, लेकिन इतने प्यार से, इतने आहिस्ते आहिस्ते, इतने मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको इतना मज़ा आ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए, हमारा टॉपिक रहने वाला है संधारित्रों का संयोजन। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, क्लास 10th में ही पढ़ा था, प्रतिरोधों का संयोजन। उसमें दो तरीके का आपने संयोजन पढ़ा था, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। सेम इसमें भी आपको पढ़ना है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। ये हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए ये टॉपिक। ठीक है, मोहब्बत हो जाएगी पहली नज़र वाली। देखो, पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की। ठीक है, तो देखिए, हमारा टॉपिक क्या है? संधारित्रों का संयोजन। क्या है? संधारित्रों का संयोजन। तो हम इसमें संधारित्र की बात करेंगे, कैपेसिटर की बात करेंगे। तो देखिए, आप लोग कैपेसिटर के बारे में जानते हैं, तो पहले हम इसका संयोजन बनाते हैं। ये आपका है संधारित्रों का संयोजन। इसमें देखो कितने संधारित्र हैं, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर देखो, मान लो आप पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये पॉइंट आपका सी है, ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका मान लो C1 है, ये आपका C2 है, ये C3 है इसकी धारिता। ठीक है, अब आप लोग एक बात और जानते हैं, इन पर जो चार्ज होता है, चार्ज का खेला आप लोग को पता है। क्या होता है? एक पे प्लस क्यू, दूसरे पे माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, बस 2 पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना। क्या कि अगर हम श्रेणी क्रम की बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और हिंदी में कहते हैं भैया श्रेणी क्रम संयोजन। अगर हम संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की बात करेंगे तो उसमें आपका आवेश नियत रहता है। अब ये क्या खेला हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर रास्ता नहीं बदलेगा, अगर रास्ता नहीं बदलेगा तो आवेश फिक्स रहेगा, हर जगह आवेश फिक्स रहेगा। ठीक है, और अगर रास्ता बदल जाएगा तो आवेश भैया बदल जाएगा। ठीक है, अब ये आप ऐसे कहानी नहीं समझ पाओगे, आप इसको कहानी की तरह समझो हमारी भाषा में। मान लो ये आपकी एक पाइप है पतली सी। ठीक है, अब एक इसी में पाइप यहाँ पर जॉइंट कर दिया आपने, इतनी मोटी। ठीक, आगे कुछ दूर फिर से कमी पड़ गई पाइप की, फिर से आपने इतनी मोटी पाइप जोड़ दी। तो यहाँ पर आपका 5 लीटर पानी आपने यहाँ से डाला, यहाँ पहुँचा तब कितना हो जाएगा? 6 लीटर हो जाएगा ना? है चूतिया, यहाँ पर भी 5 लीटर रहेगा, यहाँ पहुँचेगा तब बढ़ जाएगा ना? बिल्कुल नहीं, 5 लीटर ही रहेगा। तो देखो, इस पाइप का रास्ता बदल रहा है नहीं, एकदम सीधे जा रहा है। तो पानी आपने 5 लीटर डाला था तो यहाँ भी 5 लीटर रहेगा, यहाँ भी रहेगा उतना ही। तो सेम इसी तरीके से आप इसमें भी वही लगाइए लॉजिक कि अगर रास्ता नहीं बदलेगा तो आवेश जितना रहेगा उतना ही रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। लेकिन अगर इसी में एक दूसरे तरीके समझो कि अगर प्रेशर की बात की जाए तो यहाँ पर पानी का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ कम। तो प्रेशर को यहाँ पर विभवांतर के रूप में आप देखिए कि यहाँ पर हम प्रेशर को क्या विभवांतर की नज़र से देख रहे हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर हमारा भिन्न भिन्न होगा और आवेश हमारा नियत रहेगा। ये बात मैं यहाँ पर पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, आवेश
आपका नियत रहेगा, ठीक है। और विभवांतर आपका भिन्न भिन्न रहेगा, ठीक है। विभवांतर आपका अलग अलग रहेगा। तो अगर आवेश आपका नियत है तो मतलब अगर ये आपका क्या है, ये बैटरी है मान लो ना, क्या है, बैटरी, और इसका विभवांतर की। तो अगर आपका इसमें आवेश फिक्स है तो मतलब आवेश सब में क्यू ही जाएगा, ठीक है, क्यू ही रहेगा सब में आपका। लेकिन अगर विभवांतर की बात की जाए तो प्रथम संधारित्र के लिए V1 होगा, द्वितीय संधारित्र के लिए V2 और तृतीय संधारित्र के लिए विभवांतर इसका V3 होगा, ठीक है। इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? मुझे नहीं लगता कुछ आपको ना समझ में आया हो। तो देखो अगर पेपर में आ जाए तो यहाँ से आप परिभाषा क्या लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की क्या लिखेंगे? अब ये कहानी मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको कहानी बता रहा हूँ और आप ध्यान से सुनिए, हमेशा याद रहेगा। क्या? प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को, प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को, द्वितीय संधारित्र की पहली प्लेट को, देखो ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट को, प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरी संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरी संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट से इसी तरीके से आगे, इसी तरीके से आगे या इसी तरह से आगे जुड़े हुए क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। एक बार फिर से समझो। प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट को द्वितीय संधारित्र की पहली प्लेट से तथा द्वितीय संधारित्र की दूसरी प्लेट को तृतीय संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़े इसी तरीके से आगे जुड़े हुए क्रम को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम केवल 3 संधारित्र लिए हैं, आप 4, 5, 6, 7, 10, 20, 50, 100, 200 जितना लेना चाहो भैया, आप स्वतंत्र हो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसी में इसके तुल्य प्रतिरोध, अगर हम इसके तुल्य संयोजन की बात करें, तुल्य परिपथ की, किसके? इसी में हम अगर तुल्य संयोजन की बात करें या तुल्य परिपथ की बात करें, ये परिपथ है ना, तो क्या होगा कहानी? तो तुल्य परिपथ के लिए समझो, तुल्य परिपथ। अब बच्चे कंफ्यूज हुए कि ये सर तुल्य परिपथ क्या है? समझो कहानी, हमारी वाली कहानी। अब हम अपनी कहानी समझाएंगे। मान लो कि 20 आदमी हैं, 20 आदमी हैं, 20 आदमी मिलकर एक गड्ढे को, 20 आदमी मिलकर एक गड्ढे को एक दिन में खोदते हैं, मान लो 10 घंटे में खोदते हैं। 20 आदमी मिलकर एक गड्ढे को 10 घंटे में खोदते हैं और आप अकेले उसी गड्ढे को 10 घंटे में खोद डालते हो, तो आप उन 20 आदमियों के तुल्य कहलाएंगे, ठीक है। तो वही काम, मतलब जो काम ये 3 संधारित्र मिलकर कर रहे हैं वो काम अकेला संधारित्र करेगा, वही क्या होगा? उसी परिपथ को हम तुल्य परिपथ कहेंगे। कहानी क्लियर हुई? मतलब ये 3 संधारित्र मिलकर जो करते हैं, अकेला परिपथ वही किस तरीके से करेगा काम, वो क्या कहलाएगा? तुल्य परिपथ कहलाएगा। तो अगर तुल्य परिपथ की हम बात करें तो देखिए कैसे बनेगा। कहानी क्या है? इसमें अकेला संधारित्र रहेगा, ठीक है। ये यूं 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 और यूं, ठीक है। तो इसमें देखो आवेश आपका इसमें +q, इस पे -q, और इस पे जो धारिता है आपकी वो क्या है? C तुल्य है, C तुल्य है। और ये आपकी बैटरी है V वोल्टेज की, और यहाँ पर आपका विभवांतर V रहेगा, ठीक है। विभवांतर आपका V रहेगा और धारिता इसकी C तुल्य है, ठीक है। कहानी क्लियर है? तो ये आपका इसके तुल्य है, ठीक है। अब देखो, अब कहानी हम यहाँ से शुरू करते हैं अपने डेरिवेशन की। देखो प्रथम संधारित्र, प्रथम
संधारित्र के लिए, प्रथम संधारित्र के लिए देखो क्या होगा। आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं आप जानते हैं कि Q बराबर CV होता है कि नहीं जी, आप पढ़े हैं। तो यहाँ से अगर दूसरा हम फार्मूला निकालें तो V इक्वल टू Q/C, ये आपके पास आता है ना जी सर, आता है। तो उसी तरीके से यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो क्या होगा, हम इस वाले परिपथ को देख रहे हैं, प्रथम संधारित्र। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे V1 इक्वल टू, आवेश तो आपका फिक्स ही रहेगा क्या, Q/C1। इसका देखो धारिता क्या है, C1। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से द्वितीय संधारित्र के लिए क्या होगा, V2, द्वितीय संधारित्र के लिए V2 इक्वल टू, आवेश तो Q ही रहेगा लेकिन धारिता इसकी क्या हो जाएगी, C2 हो जाएगी। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। और तृतीय संधारित्र के लिए V3 इक्वल टू Q/C3, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा खेला थोड़ा सा बदलने वाला है। तुल्य परिपथ से क्या होगा, तुल्य परिपथ से हमें यहाँ पर मिलेगा V इक्वल टू Q/, इस वाले में देखिए C तुल्य है, V इक्वल टू Q/C तुल्य। ठीक है, अब परिपथ से देखिए क्या होगा, परिपथ से यहाँ पर V इक्वल टू, देखो क्या होगा, यहाँ पर जो ये V है वो किसके तुल्य है, ये V कैसे बना, ये V1 V2 V3 के बराबर है V। ठीक है, ये C तुल्य किसके बराबर है, C1 C2 C3 के। तो यहाँ पर V किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। इसको मान लो समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 2 3 व 4 से, समीकरण 1 2 3 व 4 से देखो होगा क्या कहानी। सबको उठाए के भैया कहाँ रख दो, कहाँ रख दें, अगर हम सबको उठा करके इस वाले फार्मूले में लगाएं तो होगा क्या, यहाँ पे देखो इसमें अगर रखें समीकरण नंबर 4 में, 4 से काम बनेगा अपना। तो V की जगह क्या लिख सकते हो आप, V की जगह लिख सकते हैं Q/C तुल्य इक्वल टू V1 की जगह Q/C1 V2 की जगह Q/C2 और V3 की जगह Q/C3। ये समीकरण नंबर 4 में हमने क्या किया, समीकरण 1 2 3 का मान उठा के भैया पटक दिया। ठीक है, V की जगह हमने V इक्वल टू Q/C तुल्य रख दिया, V1 की जगह Q/C1, V2 की जगह Q/C2 और V3 की जगह Q/C3, ये हमने रख दिया। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से अगर ध्यान दें तो Q/C तुल्य, ये आपका Q यहाँ से कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और ये Q से Q हो गया बर्बाद। अब बचा क्या आपके पास, आपके पास यहाँ पर बचा हुआ है भैया 1/C तुल्य इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और यही है आपका फाइनल रिजल्ट।
तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए ये आपके पास प्यारा सा फार्मूला आ गया है। अब ध्यान दीजिए, जो बच्चे प्रतिरोध वाला पढ़े हैं ना, क्या प्रतिरोधों का संयोजन, तो उसमें उसका ये उल्टा है। अब प्रतिरोध के टॉपिक में हमने श्रेणी क्रम संयोजन में हमको मिला था फार्मूला R = R1 + R2 + R3, लेकिन इसमें अपॉन वाला मिल रहा है और उसमें समांतर क्रम में मिला था 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो ये उसका उल्टा है। अब इसमें जब समांतर की बात करेंगे तो इसमें C तुल्य = C1 + C2 + C3 मिलेगा। ठीक है, तो प्रतिरोध का उल्टा है सिस्टम इसका। ठीक है, तो बात क्लियर हुई। अब यहाँ से अगर देखिए तो आपका ये रिजल्ट यहाँ से निकला 1/C तुल्य = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि किसी भी परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, किसी भी परिपथ में तुल्य प्रतिरोध उस परिपथ के सभी धारिताओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? किसी भी परिपथ में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, किसी भी परिपथ में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, किसी भी परिपथ में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उस परिपथ के सभी धारिताओं के योग के व्युत्क्रम के बराबर होता है। उस परिपथ के सभी धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ऐसे बोलो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आप ज़्यादातर इसके डेरिवेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं आने का, लेकिन न्यूमेरिकल तो भैया धुआंधार पूछता है। तो फार्मूला आपको बस आना चाहिए 100 में 100%। यहाँ पर आपको ये बोलूँगा मैं कि आप फार्मूला बढ़िया से तैयार कर लीजिए। इस पर न्यूमेरिकल एक से एक शानदार आपको कराऊँगा। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक प्यारा सा न्यूमेरिकल आपको यहीं पर मैं करवा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हाँ जो हमने पढ़ा वो आखिर किस काम का है। चलिए देखिए, आपके पास एक परिपथ है यहाँ पे। अब हमें इसमें क्या करना है, एक बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल है। देखिएगा, जो अभी हम लोगों ने ये आपका निकाला डेरिवेशन करके, इसका यूज़ देखिए कैसे क्या होगा। ठीक है, एक प्यारा सा बहुत छोटा सा है। उसके बाद में एक सीरीज चलाऊंगा, उसमें करीब 20-30 न्यूमेरिकल आपका समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन के बेस पर रहेगा। ठीक है, फिर वहाँ से पूरा आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज एक छोटा सा आप ये डेमो देखिए। इसमें आपका इस परिपथ में आपका 3 संधारित्र हैं। पहले संधारित्र पर देखिए आपकी धारिता है 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसकी तुल्य धारिता निकालनी है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, 1/C तुल्य = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो देखिए, अब इसमें आप 3 ही नहीं हो सकती हैं, इसमें 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 100, 200 जितनी भी आपकी संधारित्र हों कोई दिक्कत नहीं, सबको जोड़ लेंगे ऐसे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फार्मूला है क्या, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 से। ठीक है, इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को बर्बाद करने वाले हैं। 1/C = 1/C1, C1 मतलब ये जो है आपकी C1 है, ये C2, ये C3। ठीक है, C1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफैरड, फिर C2 3 और C3 कितनी है, 4। 2, 3, 4 का एलसीएम आप लोग अगर निकालेंगे तो आप जानते हैं भैया बहुत होशियार बच्चे हैं, 4 3 12 12 आएगा। ठीक है, अब 2 6 12 6, तो 6 हो जाएगा, प्लस 3 4 12 4 4 हो जाएगा, 4 3 12 3। अब ये टोटल करेंगे 6 4 10 3 13/12, तो आपका आंसर 13/12 आएगा तुल्य प्रतिरोध। यही आएगा ना, बिल्कुल गलत, यही तो गलती करते हो। ये 1/C की वैल्यू आई है 13/12, हमें C तुल्य की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 12/13। यही गलती लोग करके आते हैं जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो आपका ये कितना आया, 12/13। अभी भी इसमें त्रुटि है भैया, अब यहाँ पर आप लोग माइक्रोफैरड, ठीक है, हमें माइक्रोफैरड में दे रखी थी यूनिट हमारी सारी, तो आपका आंसर कितना आया, 12/13 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब इसी तरीके से चाहे जितने आपके संधारित्र हों सबको आप इसी तरीके से जोड़ के निकाल सकते हैं। ओके, तो ये था आपका एक प्यारा सा न्यूमेरिकल।
ठीक है। तो आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।